सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस जसारत के लिए माजरत शहजादी, लेकिन मैंने सोचा शायद ये किताब आपके काम आ जाए। चाचा, खलील खालिद फरार हो गया है। ये आदमी तो सोच से ज्यादा तेज है। बरतानवी सफीर ने आपसे अपनी दोस्ती का चर्चा करते हुए कहा कि अगर कभी कोई मसला हुआ तो तहसीन पाशा जैसे अहम सियासतदान की बरतानवी हुकूमत बहुत कदर करेगी। अगर तहसीन पाशा को दिया गया मरहम काम कर गया तो अब्दुल हमीद के तमाम राजों के बारे में हम जान जाएंगे। आपको अपने वफादार साथियों का नाम नहीं बता सकता। पादरी कपून को अस्पताल ले जाया गया है। हिफाजत के लिए मुहाफिज चाहिए। खेल खत्म होने के बाद इंतजाम कर देंगे। कौन हो तुम? हम ना तो दोस्त हैं और ना ही दुश्मन, लेकिन अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी इस हालत के जिम्मेदारों से इंतकाम लूंगा। किताब के लिए शुक्रिया। इस किताब में बस एक ही मसला है, ये बहुत भारी है और हम बहुत नाजुक हैं। अगर ये हमारे पैर पर गिर गई तो क्या होगा? हंदान के साथ एक हादसा पेश आया। उन्हें देखभाल की जरूरत है। हमने ज़ैनब खातून से इसी सिलसिले में मदद मांगी। अब कैसी है उनकी तबीयत? हमारे शहंशाह ने सफर का आगाज कर दिया है जनाब। हिफाजती इंतजामात से मुतालिक उन्होंने तमाम सिफारत खानों से तफसीलात मांगी हैं। उन्हें कह दो यहाँ सब ठीक है। और तहसीन पाशा आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। अंदर भेज दो उन्हें। तहसीन पाशा, इज्जत बख्शी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए दूसरे कमरे में चलते हैं। हमने सुना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने आपको ओहदे से हटा दिया है। यह आपका मसला नहीं है सफीर साहब। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि रियासत के सबसे जबरदस्त और ईमानदार सियासतदान को यह सब कुछ देखना पड़ा। क्या आपको अफसोस नहीं है? मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि आप हर महफिल में मेरा तज़किरा क्यों करते हैं? मैंने हर जगह यही कहा है कि तहसीन पाशा एक आम सियासतदान है। रियासत के नज्म व नस्क का एक छोटा सा मसला भी आपकी तवज्जो से बच नहीं सकता। और हम अंग्रेज आप जैसे कीमती सियासतदानों की बहुत कदर करते हैं।
क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप बताइए। नहीं। इंग्लिस्तान में आप जैसे सियासतदानों की बातें निसाब में पढ़ाई जाती हैं और उनकी बहुत कदर भी की जाती है। अगर आप चाहें तो हम आपको लंदन के किसी जामिया में बतौर मौल्लिम वजीफा दिलवा सकते हैं। यकीनन आपकी कीमती मालूमात से नौजवान बहुत सीखेंगे। आपने मुझे ये कहने के लिए यहां बुलाया है? सच तो यह है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है, और अब जब आपने मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया है तो लगता है मेरा अफसोस करना जायज है। मैं इंग्लिस्तान में आपको ऐसा होता दिलाने का वादा करता हूं जिसके हकदार हैं आप। आपका आलीशान घर होगा, मुलाजिम होंगे, सवारियां होंगी और एक आला दर्जगाह में इज्जत और एहतराम वाली नौकरी भी होगी। और बदले में? इन सारी आसाइशों के बदले हमें आपसे जो चाहिए वो है कुछ अहम मालूमात। कैसी अहम मालूमात? ऐसी मालूमात जो हमारी सियासत के लिए फायदेमंद हों। सुल्तान मुअज्जम हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। वहां वो मुसलमान भाइयों से मुलाकात करेंगे। ये तो बहुत ही जबरदस्त मालूमात है। अंग्रेजों की सियासत में हिंदुस्तान दिल की हैसियत रखता है। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे ये मालूमात फौरन आगे पहुंचानी होगी। फिर मिलेंगे। मैं बोली की तकरीब में आऊंगा। सफीर साहब, मैं बरतानिया जाने की तैयारी कब से शुरू करूं? तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द ही आपकी ये मालूमात आपकी किस्मत बदलने वाली है पाशा। सुल्ताना, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मुझे बताइए, आप क्या तलाश कर रही हैं? जुल्फत, हम क्या तलाश कर रहे हैं ये हमें भी नहीं मालूम। बस चंद अल्फाज हैं जो हमारे कान में गूंजते रहते हैं, और अगर हम फिर से अपने ख्वाबों का तस्करा करेंगे तो सब हमें दीवाना समझेंगे। काश मैं आपकी कुछ मदद कर सकती। तो फिर यहाँ पर जितनी जुबानों की लुगत मौजूद है बस वो ले आइए। जो आपका हुक्म। ये दुकान थोड़ी छोटी नहीं है? है तो, लेकिन काफी अरसे से पाया तख्त का सबसे बेहतरीन दर्जी यहाँ काम कर रहा था। लोगों को इस जगह की आदत हो चुकी है। लोग गैर इरादी तौर पर यहाँ आएंगे। बिल्कुल। जैसे ही वो पेरिस से आने वाले लिबास और आराइशी सामान देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जब मांग बढ़ेगी तो हम अपनी दुकानें बढ़ा लेंगे और इस तरह हम कामयाब होंगे। हम नाकाम हो भी नहीं सकते विक्टोरिया। अब्दुल हमीद नाकाम होगा जब तक उसे मालूम होगा कि हम यहाँ नई तर्ज की अशिया के बजाय वबा लेकर आए हैं, तो बहुत देर हो चुकी होगी। अब्दुल हमीद का कायम करदा पूरा मुआशी निजाम और इखलाकी इक़्तिदार जिसका उसने लोगों को पाबंद बनाया है, वो सब खत्म हो जाएगा और जिन्हें शिकस्त होगी वो पाया तख्त के लोग होंगे, वो उस्मानी होंगे। और जाहिर है
शिकस्त खाने वालों में शाही खानदान के अफराद भी शामिल होंगे। कोई जल्दी नहीं, पहले हम उन्हें सबसे लुत्फानंदोज होने का मौका देंगे। बिल्कुल, पहले वो बहुत दौलत कमाएंगे, इतनी दौलत कमाएंगे कि अपने होश खो बैठेंगे। और उसके बाद आ गए शिकार। शहजादी, शहजादे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी शिवनाज खातून के साथ, मालूम करना पड़ेगा। आइए, अंदर तशरीफ लाइए। आपने मुझे बुलाया? फौरन से पेशतर एक टेलीग्राम लंदन रवाना करो। अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के दौरे पर रवाना हो रहा है। सफीर साहब, चलिए हम दोनों एक साथ एक तस्वीर खिंचवाते हैं। इससे बाकी सबको ये पैगाम भी मिलेगा कि हम आपके साथ हैं। मगर पाशा, जर्मन भी बोली में हिस्सा ले रहे हैं, अब हमें ये काम मिलना नामुमकिन है। क्या आपकी रियासत जर्मनों से कमजोर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। बेटा सुनो, यहां देखो, हम दोनों की जरा अच्छी सी तस्वीर खींचो। मिल गया सुल्फत, हमने ढूंढ लिया। लेही किम, ले किम। इसके क्या मायने हैं सुल्ताना? ये कौन सी जबान है? इब्रानी है। ये अल्फाज अपने तौर पर कोई मायने नहीं रखते, लेकिन एक दूसरे की तकमील करते हैं। हमने जो आवाज सुनी वो एक दुआ थी। इब्रानी जुबान की दुआ। सुल्ताना, हमें बताया गया कि आप यहाँ हैं। याद दिलाना चाहते हैं कि आज दरसगाह का दौरा है, लेकिन अगर आप मसरूफ हैं तो वहां जाएंगे हम। चलिए ज़ैनब, सुल्फत काल्फा, इस किताब को संभाल के रख दीजिए। इसे जल्द शुरू करने के लिए हम बहुत पुरजोश हैं। हम जल्द ही शुरू करेंगे, लेकिन आप आराम कीजिए वरना बाद में थकावट की शिकायत करेंगी। मैं आपसे महल में मिलूंगी नायमे। आप हमारे साथ नहीं चल रही? मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं खुद आ जाऊंगी महल। ठीक है, इजाजत दीजिए। हमें भी इजाजत दीजिए। शहजादे, हमें अब तक यहाँ की सैर करने का मौका नहीं मिला। हम आपके साथ पाया तख्त की सैर करना चाहते हैं, अगर आप मसरूफ ना हो तो।
बेचारे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अगर हम इन्हें बगावत का इशारा भी कर दे तो ये सब बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले हम उन 2 कारकुनों को ढूंढेंगे। बात सुनो, हम अपने 2 साथियों को तलाश कर रहे हैं। नाम क्या है? फोमा फोमिच और इवान इगोर। वो मुंतजमीन है, रोजाना नहीं आते। क्या मतलब है कि वो रोज नहीं आते? वही जो आप समझ रहे हैं। जब वो यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते हैं? रिंग में। ये रिंग कहाँ है? जहां होता है। ठीक है, शुक्रिया। क्या आप इस रिंग नामी बला को जानते हैं? जानता हूं उस्मान, जानता हूं। ये मजदूरों को आपस में लड़वाते हैं, सरमाया लगाते हैं उन पे, उसे रिंग कहते हैं। उस्मान, क्या तुम रिंग में किसी से लड़ना चाहोगे? तहसीन पाशा ने हमें बहुत अहम मालूमात दी हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के दौरे पर जा रहा है। अकलमंद है वो, बहुत ही अकलमंद। अब्दुल हमीद बताना चाहता है कि अगर तुम रिवाल में मेरे निजाम को बर्बाद करोगे तो मैं खलीफा की हैसियत से तुम्हारे दिल हिंदुस्तान पर हमला करूंगा। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। मैंने ये खबर लंदन भेज दी है और ये खबर लंदन में सबकी नींदें उड़ाने के लिए काफी है। पहले हमें आज की बोली जीतनी है। सुल्तान मुअज्जम, बोली लगाने का अमल शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह सब कुछ हमारी उम्मीद के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब अंग्रेज शहंशाह जहाज पर सवार हो चुके हैं। तहसीन पाशा कहाँ है? नहीं जानता सुल्तान मुअज्जम। लंदन के जासूसों से राब्ते में रहिए, हम वहां की हर खबर जानना चाहते हैं। जो आपका हुक्म। रूसियों ने इस मामले में जो हमें कीमत दी थी वो सब जानते हैं। अब तमाम मौजूद सहाफियों की मौजूदगी में मैं बोली लगाने के अमल का आगाज करता हूं। क्या आप में से कोई रूसियों से कम कीमत पर बोली लगाना चाहता है? हम उस कीमत से 50 लाख उस्मानी लीरा कम में ये कर सकते हैं। मौजूद बरतानवी सफीर उस कीमत से 50 लाख कम करने के लिए तैयार हैं। हम 70 लाख कम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सफीर ने असल कीमत में से 70 लाख कम कर दिए हैं। तो फिर हम असल कीमत में से 1.5 करोड़ उस्मानी लीरा कम में ये काम कर सकते हैं। आ जाएं। मेरे सुल्तान, अंग्रेज शहंशाह ने रिवाल का दौरा मंसूख कर दिया है। वो जहाज में सवार है लेकिन उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। आपका शुक्रिया तहसीन पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मुअज्जम। मैं बरतानवी सफीर को उसी के दफ्तर में थप्पड़ रसीद करने वाला था। मुश्किल से खुद पर काबू पाया।
धोखा देने का बोझ, वो भी आपको, खा वो झूठ में ही क्यों ना हो, मुझ जैसे शख्स के लिए जहर भरे घूंट के बराबर है। हमने आप पर कभी शुबा नहीं किया तहसीन पाशा, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। बरतानवी शहंशाह हमारे हिंदुस्तान जाने से इतना खौफजदा हुआ कि वो रिवाल को भूल गया। हमारे मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए आपका शुक्रिया तहसीन पाशा। को तलाश कर रहा हूं मैं। फोमोफोविच, इवान विगोर, कहां मिलेंगे वो? कौन लड़ेगा मुझसे? आ जाओ। हमने उनको ढूंढ लिया है जनाब, रिंग में है वो। तुम्हारा नाम क्या है, कहां से ताल्लुक है? उस्मान हूँ, उस्मानिया सल्तनत से। उस्मान? उस्मानिया सल्तनत से। अगर ये 3 मिनट तक खड़ा रहा तो हम इसे फातेह करार देंगे। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुनिए। बात सुनो, क्या तुम्हारा नाम फोमोफोविच है? चाचा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। मैं यहां बात करने आया हूं। मेरे भतीजे को मारा तुम लोगों ने, हाँ? हजरात, बरतानवी सफीर ने 4 करोड़ कम करने की पेशकश कर दी है। क्या रूसी सफीर मजीद कोई पेशकश करना चाहते हैं? नहीं पाशा, मैं इससे कम नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं सफीर साहब, कर सकते हैं। आप हिसाब तो लगा कर देखिए। पाशा, मुमकिन नहीं है। तो हजरात, इस सूरत हाल में बरतानवी सफीर 4 करोड़ कम करने की ये बोली जर्मन सफीर पेशकश करना चाहते हैं। क्या बात है, कहिए सफीर साहब। जनाब, हम इस काम को इसकी असल कीमत से 6 करोड़ कम में कर देंगे। क्या बात है पाशा हजरात। मोहतरम सहाफी हजरात, आप ये सब सुन रहे हैं ना? जर्मन सफीर 6 करोड़ कम करने के लिए राजी हैं। 6.5 करोड़। 7 करोड़। अपनी आखिरी पेशकश करने से पहले
कुछ वक्त चाहिए। तो इस सूरत हाल में हम यहां थोड़ी देर का वक्फा लेते हैं। क्या सूरत हाल है? शहंशाह हिंदुस्तान जा रहे हैं। रिवाल में मुआहिदा हो चुका है। 2 हफ्ते ताखीर से दस्तखत होने पर भी सुल्तान अब्दुल हमीद कुछ भी नहीं कर सकता। और बोली? रूसी पीछे हट चुके हैं। जर्मन हिस्सा ले रहे हैं। रूसियों के अलावा ये बोली कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, और ना ही वो बगावत शुरू करवा सकता है। मुझे बात करनी है तुमसे। मेरा बात करना जरूरी है। मैं तुमसे यहां बात करने आया हूं। नाइमे, आप इतना काम किस चीज के लिए कर रही हैं? कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं? तो फिर क्या आज आप वहां ऐसे ही घूम रही थी नाइमे? हमें सच बताइए, आप क्या कर रही हैं? हम बताएंगे, लेकिन वालिदा को नहीं बताइएगा। पहले आप बताइए, फिर हम फैसला करेंगे कि उन्हें बताना भी है या नहीं। हम अब्दुल कादिर और शिवनाज खातून के साथ कपड़े का कारोबार शुरू कर रहे हैं। आपकी वालिदा के मना करने के बावजूद शिवनाज खातून के साथ कारोबार करेंगी? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बहुत सरमाया कमाएंगे। कैसे? हम यूरोपीय अंदाज के लिबास सिलवाकर यहाँ फरोख्त करेंगे और यहाँ की खवातीन अब हमसे खरीदे हुए लिबास पहनेंगी। तो इस मामले को इस कदर राज में रखने का मकसद क्या है? वालिदा शिवनाज खातून को पसंद नहीं करती और बाबा अब्दुल कादिर पर कारोबार के मामले में कभी भरोसा नहीं करते। ठीक कहा, अब्दुल कादिर को लाजमी रोक दे। हम अपने कारोबार में कामयाब होने के बाद उन्हें बताना चाहते हैं। फूफी जान, आप भी इसे राज ही रखिएगा। हम वालिदा और बाबा जान के सामने अपने आप को साबित करना चाहते हैं। से नेहा, इसे तिजारत कहते हैं, तिजारत। आप ये सब नहीं समझती, इसलिए दखल मत दीजिए। खामोशी से अपना खाना खाइए। ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? हम भी शराकतदार बनना चाहते हैं। फूफी जान, आपने ठीक सुना नाइमे, हम भी शराकतदार बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी किसी के सामने खुद को कामयाब साबित करना है। पाया तख्त एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। दुरुस्त कहा आपने। हमने दुनिया भर का सफर किया है, लेकिन यहाँ की बात अलग है। इसे देखते ही इससे मोहब्बत हो जाती है और फिर यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता। यानी किसी सच्ची मोहब्बत की तरह? शायद, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? दरअसल कोई भी हमारी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं था।
और आपकी ज़ौजा? वो जा चुकी हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सके। उनसे शादी करना हमारा गलत फैसला था। एक दिन कोई आपके सामने आएगा और आप अपने दर्द भूल जाएंगे। नहीं, हम किसी को इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कुछ भूल रहे हैं शहजादे। मोहब्बत किसी की इजाजत नहीं मांगती। ये अचानक आपके दिल के दरवाजे तोड़कर उसमें समा जाएगी। सुल्तान मुअज्जम, आपके लिए मेरे पास 2 खबरें हैं। बुरी खबर, रूसी सफीर पीछे हट चुके हैं। अच्छी खबर यह कि बरतानवी तो ये बोली जीतने के लिए मुफ्त में भी काम करने के लिए तैयार हैं। और जर्मन? जब ये बात वाजे हुई कि बरतानिया ये बोली जीतने वाला है तो जर्मनों ने अपनी आखिरी पेशकश कर दी। बरतानिया का मकसद सिर्फ रूस को ये बोली जीतने से रोकना है। इसका हल है हमारे पास। होलो पाशा। जी सुल्तान मौसम। रूसी वफ्द को महल में रुककर इंतजार करने का कहिए। जो आपका हुक्म। सुल्ताना, आप परेशान लग रही हैं। क्या कुतुब खाने में जो आपने किताब पढ़ी थी ये उसका असर है? मुझे तशवीश हो रही है। उसमें ऐसा क्या था? कुछ नहीं। क्या आपने उन चीजों की फहरिस्त बनाई जो शोबा सेहत के कयाम के लिए जरूरी है? जी हाँ सुल्ताना, इदारे का दौरा करना और जगह का मुशाहिदा करना भी मेरे लिए काफी मुफीद होगा। यकीनन। कोचवान, बग्गी रोको। Beaftaid Adonai Eloha Behol Lohovea Uol Havsha Uol Meodea. सुल्ताना, हम इस जगह क्यों जा रहे हैं? हमारे ख्वाबों की हकीकत जानने के लिए ज़ैनब। ये मेरी तौबा, फिदिया और पाकीज़गी के लिए। 100 मुर्गियां और लीजिए और उन्हें काटकर गरीब यहूदियों में तकसीम कर दीजिए। सुल्ताना, आप यहाँ क्या करेंगी? आपका इरादा क्या है? हम रब्बी से मिलेंगे। खोलिए।
वक्फे के बाद बोली का अमल फिर से शुरू किया जा रहा है। आखिरी बोली जर्मन सफीर ने लगाई थी और अब हम सब मोहतरम बरतानवी सफीर के मुंतजिर हैं। हम जर्मनों की पेश करदा कीमत से कम कीमत नहीं लगा सकते। हम इस बोली से दस्तबरदार होते हैं। तो ठीक है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, मुअज़्ज़िज़ रियासती नुमाइंदगान और मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, हमारी बोली का इख्तिताम हुआ और सबसे कम कीमत की पेशकश करने की वजह से रेलवे लाइन की पटरियों की तामीर का काम जर्मनी को दिया जाता है। मुबारक हो सफीर साहब। सफीर साहब, आप मेरे पास तशरीफ ले आइए ताकि मुआहिदा हो सके। आइए सफीर साहब, बहुत मुबारक हो आपको। दस्तखत कीजिए। बहुत मुबारक हो आपको। आप बहुत पछताएंगे सफीर साहब। सफीर साहब, मैं जर्मन सफीर को बोली जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। जर्मन बोली तो जीत गए हैं, लेकिन इन्हें एक मसला दरपेश है। क्या है वो? हमें बर्लिन से खबर मिली है कि काम इतने कम वक्त में नहीं हो सकता और मुआवजे की शराइत भी बहुत सख्त है। मुख्तसर ये कि जर्मन कारखानों में काम की ज्यादती की वजह से ये रेल का काम मुंतकिल करना चाहते हैं। आपको हमें इसकी बहुत खुशी होगी, लेकिन जर्मनों की दी गई कीमत में हम ये काम नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि मुआवजे की शराइत बहुत सख्त हैं और जर्मनी की लगाई हुई कीमत आपके लिए मौजू नहीं। इसीलिए हम आपको ये काम असल कीमत पर ही करने की पेशकश करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। आप जब चाहे मैं दस्तखत के लिए तैयार हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। पादरी कपोन हम पर भरोसा करता है। हम हर उस शख्स पर भरोसा करते हैं जिसके पास ये निशान होता है। ठीक है, फिर हम चाहते हैं कि तुम अपने कारकुनों को हड़ताल और बगावत का इशारा दो। ये बात दुरुस्त है कि मजदूर हमारी बात सुनते हैं, मगर हम बगैर किसी वजह के बगावत नहीं कर सकते। वजह तो लाजमी है। हाँ, मजदूर बगावत के लिए तैयार है, मगर उसके लिए कोई ऐसी वजह होनी चाहिए जो उन्हें मुश्तइल कर दे। और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नाम दे रहा हूं, तुम्हें इन्हें बरतरफ करना होगा। वक्त बहुत कम है हमारे पास। ये तो मर गए। अब हम क्या करें? रिवाल मुज़ाकरात के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं पाशा हजरात। ना तो बरतानिया ये जानता है और ना ही रूस, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं। ये कैसे हुआ सुल्तान मुअज़्ज़म? बरतानवी शहंशाह खलीफा के हिंदुस्तान जाने की झूठी खबर सुनते ही खौफजदा हो गया। वो रवाना तो रिवाल जाने के लिए हुआ था, लेकिन उसका रुख अब हिंदुस्तान की तरफ है। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, तहसीन पाशा को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया है हमने। सुल्तान मुअज़्ज़म, रूसी सफीर ने रेल का काम मिलने पर आपका शुक्रिया अदा किया है। क्या वो बोली जर्मन नहीं जीते सुल्तान मुअज़्ज़म? बिल्कुल।
जब हम बरतानवी शहंशाह को हिंदुस्तान भेजकर वक्त बचा रहे थे, उसी दौरान जर्मन बोली जीत गए, लेकिन काम रूस को मुंतकिल कर दिया। रिवाल मुज़ाकरात अब नहीं होंगे पाशा हजरात। पोलितोफ कारखाने में बगावत शुरू करवा के हम बरतानिया के खिलाफ अगली चाल चलेंगे, और उस चाल के बाद मुखालिफिन समझ जाएंगे कि वो हार चुके हैं। हम तुम्हारी मालूमात में इजाफा कर दें। जर्मनों ने बोली जीत कर काम रूस के हवाले कर दिया है। बहुत हो गया। आज के बाद से तुम मुझ पर नहीं चलाओगी। मैंने उसे असल मजदूरों के नाम नहीं बताए जो बगावत शुरू करवा सके। वो क्यों? भरोसा नहीं था। हमारी इबादतगाह में मलिका के साथ क्या कर रही थी? बीदार सुल्तान हाहम साहब से इब्रानी अल्फाज के मायने पूछने गई थी, जो उन्हें ख्वाब में सुनाई देते हैं। मैं जानता हूं कि आप हथियार खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही मुनाफा बख्श मुआहदे की पेशकश करता हूं।